नमस्कार दोस्तों, पिछली बार जब मैंने धुरंधर फिल्म पर वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये बीजेपी के चाटुकार है। अब मुझे लगता है कि ये महाचाटुकार है। ये इस लेवल के चाटुकार हैं कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन भी जेलस फील करेगा इन्हें देखकर, सोचेगा काश मुझे भी आदित्य धर जैसा कोई मिल जाता। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है। ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टीजमेंट है, वो भी एक इंटरवल के साथ। नॉर्मली एड्स को स्किप किया जाता है, लेकिन इस एड को 500 रुपए देकर आप खुद थिएटर में देखने जा सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। धुरंधर का कितना सेल हो रहा है, धमाका लोग देखने जा रहे हैं। दैट मीन्स जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल खुद फिल्म के गानों को मोदी के प्रमोशनल मटेरियल के तौर पर यूज कर रहा है। अब बात सिर्फ यहीं तक होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं कि इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़े स्केल पे लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। और कमाल की बात यह है कि ये उन इवेंट्स को झुठला रही है जो लोगों ने खुद जिए हैं। ऐसा करना ना सिर्फ देश की इंसल्ट है बल्कि सभी देशवासियों का अपमान करना है। और इस सब के पीछे मकसद सिर्फ एक, नरेंद्र मोदी की एडवर्टीजमेंट। अच्छी एडवर्टीजमेंट में दोस्तों एक डिस्क्लेमर होता है, वो छोटे छोटे अक्षरों वाली लाइन जो स्क्रीन के नीचे फ्लैश होती है, जैसे कोई पढ़ता नहीं, या फिर वो तेजी से पढ़े जाने वाली लाइन। इन्वेस्टमेंट का सब्जेक्ट मार्केट। धुरंधर का डिस्क्लेमर भी कुछ ऐसा ही है। फिल्म कहती है कि ये एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, और कहा जाता है आपसे कि एनी रिजेम्बलेंस टू एक्चुअल पर्संस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। ये कहना ही अपने आप में एक साफ झूठ है। मतलब आप नरेंद्र मोदी का असली चेहरा और असली फुटेज इस्तेमाल करोगे, दाऊद इब्राहिम और बाकी गैंगस्टर्स का असली नाम यूज करोगे और फिर कहोगे कि ये तो सब इत्तेफाक। ऐसे तो मैं भी कह दूं ये कार्टून शेयर करके कि ये फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स, और अगर आपको किसी का भी चेहरा मिलता जुलता लग रहा है किसी से, ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है, प्योरली कोइंसिडेंटल। असलियत में डिस्क्लेमर एक लीगल चीट कोड है और इसी की आड़ में ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि आपको पता ही ना चल पाए कि सच्चाई कहां खत्म हुई और इमेजिनरी कहानी कहां से शुरू हुई। यहाँ लिखी गई है फ्रेश टमेटो केचप। ऐसा लग सकता है कि ये फ्रेश टमेटो केचप है, लेकिन अगर आप पैकेज को घुमाओ ये सिर्फ ब्रांड नेम है एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। किसी भी एड का सबसे पावरफुल टूल यही होता है, फाइन प्रिंट में छुपा हुआ झूठ। आदित्य धर ने इस इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स वाली व्हाइट वॉशिंग में इतनी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है कि अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता और उसे अपनी पब्लिक इमेज सुधारनी होती तो आदित्य धर उसके लिए फिल्म बनाता, ओसामा द मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोपिस्ट, डायरेक्टेड बाय आदित्य धर, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, बट एनी रिजेम्बलेंस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। हर स्मार्ट एड अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले ऑडियंस का मूड सेट करती है। परफ्यूम एड्स में रोमांटिक म्यूजिक बजता है, कार एड्स में खुली सड़कें दिखती हैं, और बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं, पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी की एडवर्टीजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा। क्योंकि इस सीन को अगर आप फिल्म से निकाल भी देते तो उससे स्टोरी लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कैरेक्टर डेवलपमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीन उतना ही अनइम्पोर्टेंट है जितना फिर हेरा फेरी फिल्म में डोमिनोज पिज्जा वाला सीन। वहां पर सिर्फ उसे इस पिज्जा ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ऐड किया गया था और यहाँ पर सिर्फ नफरत प्रमोट करने के लिए। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल प्राइमिंग कहा जाता है। पहले इमोशन जनरेट करो, फिर उस इमोशन के ऊपर अपना नैरेटिव बनाओ। ये टेक्निक ऐसी है जैसे कोई हलवाई पहले आपको एक तीखी मिर्च खिलाए, इतनी तीखी कि आपकी जुबान जल जाए, फिर उसके बाद आपको मिठाई खरीदनी ही पड़ेगी क्योंकि आपका मुंह जल रहा हो। आदित्य धर ने इसी तरीके से ऑडियंस की जुबान जला दी ताकि बाद में जो भी प्रोपेगेंडा परोसा जाए वो सीधा हजम कर ले। अब देखिए फिल्म की सबसे मजेदार प्रोपेगेंडा ट्रिक। धुरंधर 2 के विलन्स की जिम्मेदारी सिर्फ विलन बनने की नहीं है, इन बेचारों को हर सीन में मोदी की तारीफ भी करनी पड़ रही है। दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर कहता है जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। सोच कर देखो, इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बैठकर प्रधानमंत्री की इफेक्टिवनेस का रिव्यू दे रहा है जैसे ये वो कोई स्विगी डिलीवरी ड्राइवर, 5 स्टार्स, बहुत इफेक्टिव, हाईली रेकमेंडेड, वाह मोदी जी वाह। लेकिन सीरियसली ये प्रोपेगेंडा टेक्निक कितनी शातिर है इसे समझना जरूरी है। अगर फिल्म का हीरो मोदी की तारीफ करता तो उससे ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर फिल्म का सबसे बड़ा विलन मोदी की तारीफ कर रहा है तो ऑडियंस अलग लेवल पर कन्विंस्ड होती है। इमेजिन करो अगर एवेंजर्स में थैनोस कहता, अरे स्पाइडरमैन को जब से मैंने देखा है ना तब से तो मेरे हाथ कांपने लगे हैं। आपके दिमाग को ऑटोमेटिकली लगने लगता कि स्पाइडरमैन सबसे पावरफुल हीरो है एवेंजर्स। हालांकि ऐसी लाइनें विलन से बुलवाना बहुत ही स्टूपिड चीज है, अजीबोगरीब लगती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखिए इस फिल्म का मकसद हमजा को बेचना नहीं है बल्कि मोदी को बेचना।